ना और यहाँ लाओ, हमने कहा ये नट है तो सरिया लाओ बाजार से टनल बनाए, तो बस वो ललित राव जी आए थे। लाल लाल जो है ना, मीठा नहीं हो रहा है, इसी तरह दिखवा रहा हूँ। कितना एक बार मेहनत कर दी। आपका शुभ नाम क्या है और आपने कब से कीवी की खेती शुरू की थी? नमस्कार सर, मेरा शुभ नाम जो है हरीश चंद्र सिंह कोरंगा हुआ। मैंने इसकी खेती करना 2004 से शुरू की है, ये कीवी की खेती। और ये पौधे एक्चुअली हम हिमाचल से खरीद के लाए, तब हमको शौक था ऐसा करने का। अब लोग कहते थे इससे प्रॉफिट है करके, इसलिए मैंने हिमाचल से 350 रुपये का एक पौधा खरीद के लाया और 350 के हिसाब से ये हमने लगाया यहाँ पर। हमारे पास उस समय लगभग 100 पौधे करीब हम लाए थे वहाँ से, वो लगाए थे हमने। इसके बाद तो ये जो पौधा आपको दिख रहा है ये 2004 का है, लगा हुआ है, जो ये फल आ रहे हैं इसमें। और इसके बाद एक नया बगीचा भी है, उसमें अभी लगा रखा है। ये ग्राम्या के कुछ सहयोग से हमको पेड़ मिले हैं और उसमें आयरन के खंभे उनके उससे मिले हैं, तो थोड़ा एक नया बगीचा भी हमने बना रखा है इसमें। तो कीवी की खेती मतलब आपके लिए आपको लगता है कैसे कैसे लाभदायक है और कितना इससे प्रॉफिट हो सकता है किसान को नॉर्मल अगर करे तो? सर इसमें ऐसा है, अगर किसान ठीक तरह से उसके बाद 10-15 नाले की ज़मीन अगर एक जगह है, अगर उसको एक मुश्त अगर करना चाहे और लगन से अगर कीवी की खेती करेंगे तो इसमें फ़ायदा ही है, लॉस नहीं है। यानी कि मैंने जो इसमें 50 से 100 पौधे जो इसमें ये फल दे रहे हैं, अब इसमें हमारे पास इससे पहले तो ये हेलनेट की व्यवस्था नहीं थी, ओलावृष्टि बहुत होती है, फल नहीं टिक पाता है, इस वजह से हम जो है 50-60 हज़ार का ही बेचते थे। हम जब से हमने नेट हेड डाला तो इसमें जो है 1-1.5 लाख का हमारा फल बेच लेते हैं हम इसमें। प्रॉफिट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल इसकी मार्केट में मांग भी है और ठीक भी है। ये इसमें ये डेंगू वेंगू मलेरिया ये आदि बीमारी में ले जाते हैं। अभी जैसे डेंगू होता है तो बाज़ार में इतना महंगा फल आता है, तो डेंगू वाले यहीं आते हैं, जैसे जिसको पता है तो यहाँ आते हैं, बोला यार हमें कच्चा ही फल दे दो, हम इसी को यूज़ करेंगे और उसको वो करना है ना। तो इसलिए जो है ठीक है ये, वैसे हमको अच्छा लगा ये। बेरोज़गार आदमी जो है घर में इस काम को करे, जिसमें खेती बाड़ी है, तो उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा, अगर जैसे यहाँ से आपका फल तैयार होता है तो इसको बेचने के लिए खुद जाना पड़ता है या बाहर से कोई लोग आपके पास आने लगे हैं? हाँ, अभी इससे पहले तो हमने इसका बहुत, जैसे बागेश्वर ज़िले में ही हमने इसका ऐड लिया, जैसे प्रचार प्रसार किया, उत्तरायणी में बहुत से रैपर छपाए और उत्तरायणी में स्टॉल लगाया। अपनी अपनी मार्केटिंग वैसे हमने प्रचार प्रसार किया, अब लोग इसको काफ़ी जान चुके हैं, लोग इसको खाते भी हैं आगे। तो हमारी मार्केटिंग अभी तक की तो बागेश्वर में ही हमारी खप जाती थी सारे माल। थोड़ा यहाँ घर में आते थे, दूर दूर से कोई टूरिस्ट आते हैं, और बाकी अपने जनपद स्तर पर ही हम जो है इसको बेच देते हैं। बिरला है, कभी कभी हल्द्वानी भवाली हम बेच देते थे। वैसे और लोग, कोई लोग भवाली इधर भी बेचते हैं, दिल्ली भी बेचते हैं, लखनऊ भी इसको ले गए हैं, कोल्ड स्टोर तो वहाँ भी ले गए हैं। अब विपणन की, अब हम क्या कहते हैं कि भाई सस्ता दे देते हैं इधर, उस रेट से तो मिलता नहीं, हम इसकी ग्रेड बनाते हैं। इसमें जो है A B C D जो है इसमें ग्रेड बनती है हमारी। तो जो A ग्रेड है, तो A ग्रेड को तो कोई पसंद करता है, B ग्रेड भी ठीक है, चलो C और D ग्रेड जो है हम यहाँ प्रोसेसिंग करते हैं अपना, जैसे जैम है, चटनी है, अचार है और इसकी स्क्वाइस है, जूस है, इस तरह का हम इसको बनाते हैं, अपने प्रोसेसिंग करते हैं। हमारा प्रोसेसिंग सेंटर छामा में है, तो वहाँ हम प्रोसेसिंग के लिए देते थे अभी तक। तो अब इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी मात्रा में लोगों ने लगाया इस बार, से काफ़ी जागरूक लोग हो गए हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि कीवी के फल से अधिक महंगा इसका पौधा बिकता है, सही बात है? पौधा नहीं, ऐसा भी नहीं है, वैसे बिकता है,
इस बार जो सरकारी रेट जो था कीवी का, वो 275 रुपये का एक पौधा हमने शायद ऐसा पेमेंट किया था। लेकिन हम इसको नॉर्मली रूप से जो है किसान व्यक्तिगत रूप से अगर कोई लगाना चाहता है तो हम उसको उस तरह से सब्सिडी हम सर लगाओ यार, हम 150 रुपये के हिसाब से हमने पौधा दिया अभी तक तो। जी। अब आने वाले समय में अभी मेरे पास जो है 11-12 हज़ार पौधा और पड़ा है, इस साल जो तैयार होगा 10-12 हज़ार होगा ही होगा, उतना मुझे लग रहा है। तो इस बार भी हम जो है, अब देखो सरकार के रेट से थोड़ा हम नीचे देंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कोई लगाना चाहता है 100, 150, 200 का लगाना, तो हम ठीक ठाक रेट पे उसको दे देंगे। तो मतलब यहाँ पे जो है कीवी फल की बेचने की दिक्कत नहीं है कुल मिला के। ना है दिक्कत, विपणन की बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन अब हमारा तो आज तक तो कम था, हम्म। इसलिए हम बागेश्वर स्तर पर कम उत्पादक थे। अब उत्पादक अधिक हो गए तो विपणन की तो व्यवस्था बहुत दिक्कत होगी। हमें मेन क्या है कि अगर हमारे इस क्षेत्र में कोल्ड स्टोर हमारा हो जाता तो इसमें जो है हमको कोई दिक्कत नहीं होती, कोल्ड स्टोर में स्टोरेज करते थे और ऑफ सीजन में इसको निकालते रहते। अब हमको सीजन में ही बेचना होता है तो हमको जो सस्ता भी देना पड़ता तो है। लीची में लगभग कितने किसान होंगे जो अभी ये कीवी उत्पादन कर रहे होंगे? अभी वर्तमान में तो मैं अकेला हूँ जो इसका उत्पादन कर रहा हूँ। आने वाले समय के लिए लोगों ने 1-2 साल से ग्रामीण की मदद से जो है काफ़ी पेड़ यहाँ पर 100, 200, 150 ऐसे पेड़ लोग लगा चुके हैं। काफ़ी बगीचे हैं इन लोगों के पास, जो आने वाले 5-7 साल में इसमें 15-20 व्यापारी हमारे गांव में हो जाएंगे। अच्छा, कीवी के पौधे में फल आने में कितना समय लगता है? 3 साल में बस। ये हम इस साल को पौधे को लगाएंगे, अगले साल इसमें जो है कल्ले हल्ले आ जाएंगे, अगले नेक्स्ट आने वाले तीसरे साल में इसमें जो है फल आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे कीवी के अलावा और किस किस चीज़ की खेती यहाँ बढ़ रही है जिससे फायदा है? इसमें हमें लगता है हमारे पास आड़ू भी हमने लगाया। हमने इसमें पहले सेब का काम हमने किया, सेब का बगीचा हमने इसमें लगाया था, लेकिन सेब में रोग ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ पर। सेब जो है इतना बढ़िया सक्सेस नहीं, इसमें पूरा सेब का बगीचा था। तो हमको लगा कि सेब में हम प्रॉफिट, तो हमने कीवी डाला, तो कीवी में ज़्यादा प्रॉफिट है। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में अखरोट और कीवी का ही ज़्यादा चल रहा है। अभी मेरे पास अखरोट भी है, अखरोट का भी हमारे पास बेचता हूँ। पिछले साल हमने जो है 20,000 के अखरोट बेचे थे, मात्र 2 पेड़ थे। इस बार हमारे पास अखरोट के 4-5 पेड़ और भी हैं, और कीवी का भी काम हम करते हैं। तो इस तरह से ये बच्चे लोग भी हमारे लगे रहते हैं, इसलिए होता है। हम अकेला तो संभव है नहीं, काम भी इसमें बहुत है, 10 महीना इसमें काम है। अच्छा, आपके साथ कौन-कौन है परिवार में जो काम करते हैं? परिवार में बस एक बहू है और अपनी मिसेज है, और उसके बाद जो है लेबर लगी रहती है हमारे को। जैसे 7-8 लेबर, जैसे हमने इसमें ये दाने की जो छटाई करनी थी, हमको इसमें पहले फूलों को छटाई करनी पड़ती है, जी। फिर दाने की हम छटाई करते हैं। जैसे इसमें ये दाने हैं, ये हमने आपको तोड़ा दिख रहा है, ये दाना तोड़ा है, ये तोड़ा है, ये तोड़ा है। जी। जिसमें 2 थे, हमने एक निकाल दिया, एक ही रखा है। अब इस टहनी की क्षमता के अनुसार हम इसको रखते हैं। जैसे ये तोड़ दिया, ये जी। 2 है, एक ही रखेंगे, छटनी नहीं हो रही, तो ये ऐसे हम ये छटनी, तो इसका साइज़ बढ़ाने के लिए तो हम ये करते हैं। तो इसका साइज़ बढ़ेगा तभी हमारी मार्केटिंग ठीक रहेगी। तो तो दाना छोड़ लगभग जैसे आप कर्मचारियों को दे के हुँ। और अपना होकर लगभग कितना प्रॉफ़िट आपको सालाना होता होगा अभी? प्रॉफिट सर हम इसमें जैसे माने इस साल 1.5 लाख का हमको बेचा, तो 1 लाख प्रॉफिट समझो, 50,000 लेबर कॉस्ट अन्य कॉस्ट लगा, 1 लाख की बचत मानो हमारा। 1.5 लाख की जो कीवी बेची मिनिमम, ये हम मान के चलो। जी, अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि क्लस्टर वाइज़ अगर खेती करो तो फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल आपको क्या लग रहा है कि जैसे सामा में ऐसा हो सकता है कि कीवी नहीं लीची में कीवी का क्या कहते हैं आप क्लस्टर वाइज़ करें ऐसी कोशिश? सर, फ़ायदा तो होता ही है, क्लस्टर के रूप में अगर काम करेंगे तो फ़ायदा तो होता ही है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है एक्चुअली पहाड़ों में कि कुछ दिन तो करते हैं, फिर लास्ट में फिर थोड़ा हाथ खींचने लग जाते हैं, कोई अपना अपना वो देखने लगते हैं, इस हिसाब से थोड़ा नहीं हो पाता है। वैसे क्लस्टर के उसमें जो है खेती करें तो ठीक ठाक किसान भी चाहिए, मतलब एक मनोयोग से करने वाले किसान भी चाहिए। अब खाली क्लस्टर की खेती करते इस तरह से वाली बात आए तो फिर कुछ ऐसा नहीं रहता अच्छा, है। प्रशासन से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि उनको आपको क्या मदद दी जाए? सर, प्रशासन से हमें मदद तो क्या है, आने वाले समय में हमें जो है, जैसे इसमें हमको नेट की आवश्यकता है, ओलावृष्टि बहुत होती है, और थोड़ा सब्सिडी में हम प्रशासन से पौधे हमारे अन्य किसानों को दिया जाए। अन्य जो हमारे आसपास के किसान हैं उनको प्रलोभित करके उनको सब्सिडी में हमारे नर्सरियों से पौधा खरीद के किसानों को सरकार दे। और दूसरी जो है विपणन की व्यवस्था हमारे यहाँ उसके लिए एक कोल्ड स्टोर हमारे ज़िले में या हमारे प्रदेश में हमारे सरकारें करें। और दूसरा इसमें सर, जैसे पेड़ तो हम लगा लेते हैं, इसमें जो आयरन का स्टैंड है और उसमें वायर लगता है, उसमें काफ़ी खर्च आता है, तो उसमें सभी किसान नहीं कर पाता है।
तो इसमें थोड़ा सब्सिडी में जैसे ग्रामीण ने हमको इस बार आयरन के खंभे दिए हैं तार दिया है उसमें, तो उससे मदद मिली, थोड़ा सा सब्सिडी में दिया उन्होंने, तो उससे थोड़ा काश्तकारों ने इतने पेड़ लगा भाई, सभी काश्तकार इसको नॉर्मली रूप से पेड़ तो लगा लेगा, परंतु उसमें जो आयरन का खंभा है, वायर है, वो सीमेंट और कंक्रीट के साथ नीचे अड़ाना होता है, जो लीवर करता है उसको सही नहीं कर बहन नहीं कर पाएगा, ये असर होता है इसमें। ठीक, थैंक यू। चलो वैसे सलाह है, कल परसों नमी तो दिख रही होगी थोड़ा ठंडे दिनों में, तो पॉली हाउस हमारा हाईटेक होना चाहिए, उसमें जो है थोड़ा टेम्परेचर देने वाला, बिजली से ना इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, गर्मी में कूलर चले तब सदा इसमें सब्जी होती है। अब ऐसे पॉली हाउस में हमने एक बार छोड़ दिया, इसमें ऐसी सब्जी होगी नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब उसके अंदर जो है कूलर, गर्मी में कूलर थोड़ा टेम्परेचर को मैनेज करने वाला, और जाड़ों में भी गर्म कूलर चलता है, तब तभी तो होगा वो, नहीं तो खाली ऐसे छोड़ने से नहीं होगा। तो वो हाईटेक वाले जो पोली हाउस है वो 1.5-2 लाख के लगते हैं, और हमारे वहाँ कौन दे रहा है, उतना कौन दे पाएगा, सही बात है। ये है, इसलिए अब हमको इसकी ज़रूरत उतनी है नहीं। वैसे ठंडे के दिनों में कौन सी सब्जी वैरायटी है? ठंडे के दिनों में तो वैसे सब सब्जी हो जाएगी, अगर वो व्यवस्था होगी तो सब मतलब वैसे होती नहीं, अभी कैसे होगा, अभी खुले में हो जाएगा? गोभी होती है हमारे यहाँ, ब्रोकली नहीं होगी, गोभी होगी पोली हाउस में, बंद गोभी होगी, बाहर पालक होगा, लाई मेथी होगी, इस तरह की सब्जी है। अभी हमने मेथी पालक हटा दिया, अब ये गोभी ब्रोकली ये चल रहा है। जो है सर ये है कीवी स्क्वाइश, कीवी स्क्वाइश है, और ये जो है शुगर फ्री है, और ये है, ये भी कीवी स्क्वाइश है, ये शुगर पड़ा है इसमें, ये शुगर वाला है, कोई शुगर फ्री में चाहता था तो ये शुगर फ्री है, ये शुगर वाला है, और इसमें एक STB करके पड़ा रहता है, मीठा तो ये भी होता है और ये भी मीठा होता है। इसमें जैसे ये जो शुगर फ्री है, और शुगर फ्री है, इसमें आप जो एक बोतल में 1.5 बोतल पानी मिलाएंगे, और इसमें जो है 2-2.5 बोतल पानी मिलाएंगे आप मीठे वाले, तब पीनी होगा, इतना मीठा रहता है ये सर। और कीवी जैम और चटनी होती है। बाकी जो है ये हमने बुरांश का जूस बनाता हूँ, घर में बुरांश का जूस भी बनाते हैं, बाकी सब बिक गया, बुरांश का जूस सबसे पहले मिला, आप एक टेस्ट कर सकते हैं बुरांश के जूस को, वैसे करके उसको लगाना था, कैसा वाला ये है। बाकी ये कीवी की चटनी है, मेरा घर का अपना प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं कीवी का, ये चटनी है, और ये जो है किसान जैम, कीवी का जैम भी है, हम इसको बनाते हैं। तो ये सर ये हम बनाते हैं, ये अचार है हमारे पास, कीवी का अचार भी बनाते हैं, ये सब बिक चुका है, अब नया अचार बन रहा है, अभी बनेगा। ये आप अपनी ब्रांड नेम से बेचते हैं या किसी? ये हमारे ये शामा में जो कोरंगा जी है ना, भगवान जी कोरंगा जी, उनके उन नाम से कोई ब्रांड बना के हमने, उनसे हम शामिल उसमें बेचते हैं, उनके नाम से उन्हें ब्रांड बना रहे रजिस्टर है इसका। ये प्रोडक्ट कितने समय तक के लिए सर स्टोर कर साल भर के लिए वैलिडिटी है, पूरा 12 महीने से ऊपर वैलिडिटी है। ये पूरा जैम, इसको पूरा जैम, स्क्वैश, चटनी, सभी चीजें। ये बनते का ग्रोथ सेंटर में होते हैं, घर में बनते हैं ना, हम तो अपना बनाते हैं, ग्रो सेंटर का अलग है, ग्रो सेंटर का अलग बनाते हैं। इनका प्रोडक्शन आप अपने घर पे स्वयं करते ये हैं? हमारे प्रोडक्ट की बहुत मांग है, इसको जैसे आप एक बार लेंगे तो ग्रो सेंटर के भी ले जाना है, आगे ले जाना, हमारे प्रोडक्ट को दोबारा तिबारा आगे होगा तो नहीं भेजना है, इस तरह का रहता है हमारा, अच्छा रहता है प्रोडक्ट, ऐसा कुछ बहुत अच्छा सिस्टम है। प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग विशेष भी लिया आपने? हाँ, ट्रेनिंग ली हमने, ग्राम्य के द्वारा हमने ट्रेनिंग ली, हमने हिमाचल ट्रेनिंग ली, यही ग्राम्य ग्रो सेंटर में ट्रेनिंग ली हमने, जैम, चटनी, अचार, ये स्क्वाइश कैसे बनता है, इसके पूरा ट्रेनिंग ली हमने। अच्छा, लगभग कितना बन जाता होगा आपका, कितना रहता होगा इसका साल भर का कितना? सर इसका तो हमारा ऐसा है, जो D ग्रेड और C ग्रेड का जो फल है उसी का प्रोसेसिंग हम करते हैं। अब इसका बेचने पर डिपेंड होगा, 2-3 लाख का ये भी निकल जाता है। ये फल के अतिरिक्त फल के अतिरिक्त का काम है, 2 लाख मान के चलो पर ईयर इसका सब पूरा रहता है इसमें, 1.5-2 लाख रुपया उसके जो लागत निकल जाती है। अच्छा, इसमें A ग्रेड B ग्रेड जो आपने कहा, अलग अलग कैसे करते हैं आप लोग? A ग्रेड B ग्रेड ऐसा है, उसका A ग्रेड का जो दाना है हम 80 ग्राम से ऊपर का जो वजन का होगा हम A ग्रेड में डालते हैं, उसके बाद हम जो है 40 ग्राम से 50 ग्राम से 70 ग्राम तक हम B ग्रेड में डालते हैं, उसके बाद हम 30 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम 30 ग्राम से लेकर के ऊपर का दाना जो हम C में डालते हैं, उसके बाद का D मानते हैं। तो इनमें वैसे स्वाद में तो अंतर नहीं रहता होगा, फल में स्वाद में? ना, अंतर कुछ नहीं, खाली साइज का रहता है। ये है, हम ये डब्बे हमने ग्रामीण के द्वारा चला, इसमें 1 किलो की जाए, इसमें 6-7 दाने ही जाते हैं हमारे पास,
हम इसमें जो है 6-7 दाने कीवी इसमें जाएंगे, मतलब 1 किलो कीवी जाएगा इसमें, मतलब पैक करके बेचते हैं। पैक करके। इसमें ए ग्रेड हुआ ये A ग्रेड के लिए हुआ ये दाना।